हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 42। तो पिछला वीडियो में आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, क्लियर। तो इसमें अपन देखे थे कि जब भी टाइप नंबर वन में हम देखे थे जब भी आपका x प्लस 1/x बराबर कुछ भी गिवन हो तो यहाँ पे x का पावर 5 क्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n भी हो सकता है। n का मान मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर अगर यहाँ पे 3 होता तो x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो x रेज़ टू पावर 3 और 1/x रेज़ टू पावर 3 ये तो निकालना सीख गए हैं ना। अभी तक हम जितना पीछे निकालना सीखे थे ना उसके अलावा कुछ पावर आए, जैसे कि पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, उसमें से कोई भी पावर आए उस टाइप से जैसा भी पावर हो, जैसा एग्जामिनर सोच सकता है उस टाइप से जैसा भी पावर हो तो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन नंबर 37 कि x प्लस 1/x बराबर √5 हो तो आपको इसका मान बतलाना था, ठीक है। तो आप लोग ट्राई किए होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया गया था, अगर नहीं ट्राई किए हैं तो अच्छी बात है, अभी सीख लीजिएगा, क्लियर है। तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना तो कम से कम इसको समझने के लिए पिछला वीडियो यानी वीडियो नंबर 41 नंबर आप जाके देखिए, तब जाके आप इसको समझ पाइएगा। अगर आप वीडियो नंबर 41 नहीं देखें तभी आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा है x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 5। यार मेरे को ये निकालना है, क्या मेरे को ऐसा कोई फार्मूला पता है कि दोनों का पावर 5 कर दे, यानी कि दोनों का पावर होल पावर 5 कर दे और इसको सॉल्व करे तो मेरा ये आ जाएगा। तो बोलिएगा सर हाँ आप तो सिखाए थे a प्लस बी का पावर 5, वो याद कीजिए फार्मूला सिखाए थे ना। लेकिन अगर वो फार्मूला अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो थोड़ी ना यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं यूज़ करेंगे तब क्या करेंगे, तो आप जाके वीडियो नंबर 41 देखिएगा तब आपको पता चलेगा। तो याद कीजिए x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 5 का फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे। हम बोले थे आपको रटना नहीं है, कैसे नहीं रटना है। सो देखिए अब क्या करना है, 5 है ना तो 5 को 2 भाग में बांटिए, यानी x का पावर जो 5 है ना उसको 2 भाग में बांटिए कि उसका अंतर 1 हो। तो बोलिएगा सर 2 यानी या फिर x का पावर 3 गुना x का पावर 2 कह लेंगे। तो देखिए दोनों का अंतर भी 1 और अंतर भी 1 है ना, और 2 भाग में बट भी गया। तो हम बोल सकते हैं x का पावर 5 कब आएगा, जब इसको अपन गुना करेंगे आपस में। तो x² प्लस 1/x² को आपस में गुना कर देंगे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 में, ये तो आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को गुना करने पे कुछ बचता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, दोनों के पावर का डिफरेंस जितना हो, 2 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, या 3 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ, यानी x का रेज़ टू पावर 1 घटाना पड़ेगा, यानी 1/x, x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। क्या आपको ये फार्मूला आया समझ में। तो अभी हम समझाने वाले बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको समझना है तो पिछला वीडियो जाके देखिएगा, क्लियर ना। अब यहाँ पे आइए, अब बोलिएगा सर इसका मान निकालने के लिए इस तीनों का मान चाहिए मेरे को। अगर इस तीनों का मान चाहिए तो आप सोचिए थोड़ा सा, x² प्लस 1/x² निकालना है। क्या ये पढ़ चुके हैं ना कैसे निकाला जाता है। ये निकालने के लिए x प्लस 1/x गिवन हो तो दिया तो हुआ है। तो बोलिएगा सर अगर x² प्लस 1/x निकालना हो, 1/x² निकालना हो तो इस दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में स्क्वायर कर लेंगे। या फिर आप बोलिएगा सर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर -2, या फिर आप ऐसे समझिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² ये बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस 2ab, और 2 को इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये भी बन जाएगा। या तो आपको डायरेक्ट ये भी याद होगा k² - 2। ये फार्मूला तो बोले थे नहीं याद करने के लिए, ये फार्मूला कैसे याद होगा, जब आप बार बार कंसेप्ट सोचिएगा। तो बोलिएगा सर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x², यानी कि अब हम डायरेक्ट लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस का 2। क्या इस पूरे का मान आ गया और बीच में कुछ नहीं तो इंटू ही तो है। अब x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो बोलिएगा सर अब क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ निकालने के लिए इस दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। अगर क्यू कर लेते हैं तो 5 का भी क्यू होगा, √5 का भी क्यू होगा, क्लियर है, √5 का भी क्यूब होगा।
और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, और इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3a इंटू बी, तो देखिए x इंटू 1/x तो 1 ही होगा, और a प्लस बी यानी x प्लस 1/x का मान √5, तो यानी बोल देंगे इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? तो बोलिएगा सर बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो अब मेरे को चाहिए x प्लस 1/x का मान, तो देखिए x प्लस 1/x का मान कितना है, √5 है। तो आपको यहाँ तक क्या समझ में, देखिए लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो एक बार हम लाइटिंग को सही कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्लियर? तो अब नहीं होगा प्रॉब्लम। चलिए, तो देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, यहाँ तक हम कर लिए ना, अब तो सॉल्व करना है। तो आप खुद सोचिए, इस अब पिछला मतलब पीछे जितना भी हम पढ़े थे ना, या तो ये निकालना पड़ता था या तो ये निकालना पड़ता था। अब की बार क्या हुआ है, सब चीज का मिक्सचर आ गया। तो बोलिएगा सर क्वेश्चन वही है लेकिन सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। मतलब वही 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे बनाकर डाल दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो कैलकुलेशन करना है, अब तो इस क्वेश्चन को एकदम ही नहीं रहा, तो आप तुरंत बोलिएगा सर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा, और माइनस का सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? इंटू √5 का क्यों करेंगे तो ये क्या आएगा, 5√5। देखिए अगर जिनको भी प्रॉब्लम है इसका क्यों कैसे आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो अभी तो आप बोलिएगा नहीं सर प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम होता, ठीक ना, तो ऑफलाइन क्लास होता तो हम बता ही देता, पूछ लेते। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग खुद से मैनेज कीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो किसी से पूछ भी सकते हैं। ये बेसिक चीज़ तो हम अभी बताएंगे नहीं आपको, ठीक है। और इस यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√5 माइनस का √5। क्लियर है क्या? √5 इतना अपन का आ गया। अब इसको अपन और सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ये गया तो कितना बचा, 3 बचा। देखिए ये √5 को x मान लीजिए, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 3x। 5x में 3x गया तो 2x, क्या बचा 2x, और x का मान √5, यानी कि 2√5 बचा यहाँ पे। और माइनस का यहाँ पे क्या बचा, √5। क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, यानी कि अपन बोलेंगे 6√5 माइनस का √5। क्लियर है? अब देखिए इसको मान लीजिए 6x, इसको √5 को x मान लेते हैं, तो 6x और इसको मानेंगे x। 6x में से x गया तो कितना बचा, 5x, और x को क्या माने हैं, √5। तो हम बोल सकते हैं ना इसका आंसर हो जाएगा 5√5। क्या हो जाएगा, 5√5। पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम एक एक चीज़ आपको बताए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। क्लियर है क्या? तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिखना क्या, लिखना ही होगा। अगर नोट्स बना रहे हैं और सही सही पढ़ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से ही लिखना है, मतलब अच्छा से नोट्स बनाइएगा। क्लियर? तो चलिए अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आंसर तक आप पहुँचिएगा, उसके बाद वीडियो प्ले कीजिएगा 38 के लिए। आंसर तक पहुँचिए और 38 का वीडियो प्ले कीजिए और देखिए आपका क्या सही आंसर आता है या नहीं आता है। और सही आता है तो अच्छी बात है, सही आने पर भी वीडियो देखिए। अगर गलत आता है तो ये देखिए आप कहाँ पे गलती किए, ठीक है। और सही आता है तो ये भी देखिए क्या आप जैसा बनाए उसी तरह हम बना रहे हैं, या दो काम हो सकता है, या तो हम मेरे से अच्छा कंसेप्ट में, अच्छा क्या मतलब कोई और तरीका लगा के बना चुके होंगे, या फिर हम जैसा बताए होंगे उससे भी खराब तरीका आप लगाए होंगे। अगर अच्छा लगाए हैं तो और अच्छी बात है, अगर खराब लगाए हैं तो सीख लीजिए ना। समझ में आ रहा है ना? तो गलत हो या सही हो, इससे दोनों चीज़ में देखिए आप वीडियो, ठीक ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखिएगा ध्यान से। x + 1/x = 3, देन x⁵ + 5 + 1/x⁵ = what? जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर राइट आंसर कितना होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर? तो देखिए इसको देखते ही हमारे माइंड में फॉर्मूला आता, x⁵ + 5 + 1/x⁵ कितना होता सर, दोनों का डिफरेंस, दोनों का एक का डिफरेंस में तोड़ना है, तो x⁵ + 3 को पहले लिखिए, 2 को पहले लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा फास्ट में तो आप बोल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से स्लो ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। फास्ट क्या स्लो क्या, ये सब तो पढ़ाए हुए हैं ना,
अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाए हैं तो जस्ट वही क्वेश्चन तो है, सिर्फ यहाँ पे 3 डाल दिया और यहाँ क्या हो जाएगा x + 1/x हो जाएगा। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई कीजिएगा सर? इसका फॉर्मूला होगा दोनों तरफ क्यू करना पड़ेगा, क्यू करेंगे तो 3 का भी क्यू होगा, माइनस इधर होगा +3ab × a + b, तो +3ab इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और a × b x × 1/x तो 1 ही होगा, तो 3 और a + b का मान 3 है। क्या समझ में आ रहा है? और ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट यानी इसका मान हुआ, और बीच में क्या है इंटू है तो इंटू का, ये जरूर ध्यान रखिए, ये नहीं जो माइनस प्लस डाल दीजिएगा। अब इसका निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, और +2ab इधर आएगा तो -2, और ab का मान x × 1/x है तो वो कट ही जाएगा, सिर्फ 2 होगा। आप फार्मूला मत रटिएगा k² - 2 होता है, ये भूल ही जाइए। जैसे हम बता रहे हैं ना आपको, हम बार बार क्यों, हमको अगर हम चाहते तो हम अपना कम बोलते और टाइम भी सेव करने के लिए हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हम बोल रहे हैं जो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए तो 3 का स्क्वायर, और +2ab इधर रहेगा तो -2ab आएगा, आप इसी तरह सोचिए। और जब आप बार बार ऐसा सोच लीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में फॉर्मूला आ जाएगा, अच्छा k² - 2 होता है, 2 नहीं 2ab होता है, ab का मान क्यों कट गया, क्योंकि x × 1/x था, इसलिए x कैंसिल हो गया। तो ऐसे ही याद कीजिएगा। क्लियर? याद क्या करना है, कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, सब कुछ याद ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। x + 1/x का मान 3। क्लियर है ना? तो अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या आप इतना सॉल्व कर सकते हैं या कर ही देते हैं? 3 का क्यू 27, 3 का क्यू 27 माइनस 3 तिया 9 इंटू 9 का 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 2 और माइनस का 3। तो अब क्या होगा, 27 में से इस 9 गया तो कितना बचा 18, कितना बचा 18, और 9 में से 2 गया तो 7 और माइनस का 3। तो बताइए 18 7 कितना होता है? क्या पता है 18 7 कितना होता है? और उसमें से अपन 3 घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 123। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक आप समझ गए x + 1/x बराबर कुछ भी हो और पावर 5 पूछे तो उसको अपन कैसे फाइंड करते हैं, ये आप बहुत ही अच्छा से समझ गए हैं। हमको पता है आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना, लेकिन हमको इतना विश्वास हो गया है और हम इतना डिटेल से आपको पढ़ाए हैं कि ये तो 100% आप समझ गए होंगे, इतना हमको विश्वास है। ठीक है ना? इतना मेरे को विश्वास है, जो कमज़ोर स्टूडेंट भी हो, कमज़ोर कहने का मतलब जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होगा, वो भी 100% समझ चुका होगा, इतना मेरे को विश्वास है। क्लियर है? इतना हम तो जानते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पावर पे, यानी 5 वाला पावर आपका ये ख़त्म हो चुका है। देखिए हमको करवाना होता तो बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का करवा देते, लेकिन 2 क्वेश्चन करवा दिए काफ़ी हैं। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अभी सीख रहे हैं ना तो 2 क्वेश्चन है। मैंने तो कंसेप्ट सीखना था ना, कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। प्रैक्टिस करेंगे जब ये चीज़ खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस तो इतना करवाएंगे ना कि आप मतलब प्रैक्टिस बोलिएगा सर इतना थोड़ी ना प्रैक्टिस होता है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं हुआ, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा न्यू क्वेश्चन करिए, नहीं। न्यू क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को बार बार कीजिए। ध्यान से समझिएगा, न्यू क्वेश्चन बार बार करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वही आपका कंसेप्ट डेवलप करेगा। समझ पा रहे हैं ना? और ये कब तक करना है, जब तक सीख रहे हैं। अब सपोज मानिए आप सीख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अलजबरा पढ़ लिया, आप अब क्या करिएगा, एक कोई और बुक से पढ़ लिए, फिर से अलजबरा मान लेते क्वेश्चन बना लिए, फिर से क्या किए, एक और बुक से क्वेश्चन बना लिए, फिर क्या किए, एक कोई और दूसरा, मतलब हर टाइप का बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं आप। लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। यहाँ से अलजबरा पढ़ लिए तो हम जो नोट्स देंगे उससे बनाइए क्वेश्चन। ये हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, आपका मन है कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगता है वो बुक ले लीजिए एक। ठीक है? लेकिन हम इतना क्वेश्चन देंगे ना कि आपको बुक से बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हम नहीं बोल रहे हैं आपको जो बुक नहीं बनाइए, आपको जो मन करे, आपको जो सबसे हार्ड बुक लगे ना वो बुक लीजिए। तो यानी कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से क्लास में पढ़ने के बाद आपको 2 चीज़ करना है। एक तो मेरे नोट्स से बनाना है और दूसरा क्या करना है, कोई भी बुक से, यानी 2 चीज़ से बनाना है। अब न्यू क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? आप ये सब जब कर लीजिएगा तो मॉक टेस्ट तो दीजिएगा ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसा भी हो, तो वहाँ तो न्यू क्वेश्चन आते रहेगा ना। तो न्यू क्वेश्चन के लिए आप कभी भी तरह तरह के बुक मत लीजिएगा, बस 2 चीज़ फॉलो करना है। एक तरह से तीन चीज़ कह सकते हैं आप लोग। एक क्लास का क्वेश्चन एंड कंसेप्ट,
एक नोट्स का क्वेश्चन एंड क्वेश्चन और एक कोई भी बुक जो आपको पसंद आता है। इस बुक को नहीं भी कीजिएगा तब भी आपका 100% प्रिपरेशन होगा। अगर करना चाहते हैं फिर भी कर सकते हैं। और लास्ट में जब ये सब हो जाए तो मॉक टेस्ट में आपका न्यू क्वेश्चन आएगा और वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस टाइप से आप लोग को करना होगा। क्लियर ना? तो देखिए हमको पता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट जितना भी कम्पिटेटिव वाला स्टूडेंट होता है ना, उससे आप पूछिए, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं ना, अगर वो मैथ्स पढ़ता है ना, कम से कम तो 4 से 5 राइटर का उसके पास मैथ्स का बुक होगा। इतना तो हम गारंटी देते हैं। और जिसके पास जितना ज़्यादा बुक होगा ना, वो उतना ही कम पढ़ेगा, ये भी हम गारंटी देते हैं। अगर आप हमको बोलते हैं ना, क्योंकि मेरा मकसद ही था पढ़ाना, तो कम से कम मेरे पास है 50+ बुक मैथ्स का। तो आप समझ सकते हैं 50+ बुक मेरे पास मैथ्स का है, कम्पिटिटिव मैथ्स का। ठीक ना? और इसका मतलब ये नहीं है जो हम नहीं पढ़े हैं ना, लगभग इसमें से हम ना अप्रॉक्स 50 तो पढ़ेंगे, 50 तो पढ़ेंगे। और इस 50 में से कम 20 बुक को कंप्लीट पढ़े हैं। 20 बुक को तो कंप्लीट पढ़े हैं। कंप्लीट कहने का मतलब क्या, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो एक एक चीज़ देख लिए हैं हम। ठीक ना? और जो 30 आपका बच गया ना, उसमें से जो लगता है क्वेश्चन यार इस बुक में नहीं दिया है, इस बुक में नहीं दिया है, ये समझ पा रहे हैं ना? तो आपको हम एकदम रिसर्च पढ़ा रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ रटवाएंगे नहीं, इतना अब ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप आपका क्या होगा। तो नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे x+1/x बराबर क्या हो, कुछ भी हो। x बराबर क्या हो, कुछ भी हो। अगर आपसे पावर 6 पूछता है या 7 पूछता है या कुछ भी पूछता है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे। ठीक ना? तो चलिए अब की बात, इसको मिटा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका x+1/x बराबर, अगर आपका 5 गिवन हो तो आपसे पूछेगा x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 कितना होगा। टाइप 1 ही मान लीजिए इसको ना भाई, सब ही में देख लेते हैं। टाइप 5 देख लेंगे, टाइप 6 देख लेंगे, टाइप 7 देख लेंगे, जितना हो सकता है ना उतना देख लेंगे। आपको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद जैसा क्वेश्चन आएगा सब आप लोग बना डालिएगा। ठीक ना? तो चलिए इसको आप सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर, मतलब बताना नहीं, आपको देखना, खुद से बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आपको मिलाना है। आज सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर? तो चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे और सबसे पहले हम आंसर बतला देते हैं आपको। क्या आपका आंसर 57 सॉरी उल्टा बोल रहे हैं ना, 57,965 57,96,5 आपका आंसर आया क्या? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखिए कैसे आएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पावर 7 है तो x का पावर 7 + 1/x का पावर 7, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि उसका डिफरेंस कितने का हो, कितने का हो, तो बोलिएगा सर 1 का हो। अगर 1 का डिफरेंस हो तो आप बोलिएगा सर 4 और कितने में तोड़ लेंगे, 3 तोड़ लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 × x³ + 1/x³ तोड़ते हैं तो इसमें कुछ बच जाता है, उसको घटाना पड़ता है। क्या बचता है, दोनों का डिफरेंस बचता है, यानी 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया, तो x + 1/x बचेगा। तो बोलिएगा सर इसका और इसका मान पुट कर लेंगे और मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x का पावर 4 लाना है तो x + 1/x को 2 बार फार्मूला अप्लाई करेंगे तब ये आएगा ना। तो सबसे पहला बार अप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर -2 होगा, 5 का स्क्वायर -2 होगा, तो ये किसका मान आया होगा, x² + 1/x², तो ये उसका मान आया होगा ना। अब फिर से इसका स्क्वायर करके -2 कर लेंगे तो x का पावर 4 पे पहुंच जाएंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? यस और नो कुछ तो बोलिए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? चलिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आया। अगर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देखिएगा, x + 1/x बराबर अगर 5 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो x² + 1/x² का मान कितना होगा, 5 का स्क्वायर -2। क्या ये चीज़ आ गया, ये चीज़ आ गया। और फिर से अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो x का पावर 4 हो जाएगा और ये बनेगा x का पावर 4 बराबर। तो बताइए 5 था तो 5 का स्क्वायर, अब ये पूरा है ना, इसको अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, ये पूरा है तो बोलिएगा सर 5 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और -2। तो बताइए क्या यही चीज़ यहाँ पे नहीं लिखे हैं?
क्या समझ में आया? अब तो आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम इस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, सर दोनों तरफ क्यों कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का क्यू माइनस का 3 रूट अंडर, सॉरी रूट नहीं, सिर्फ 5 होगा। और ये क्या होगा, माइनस का x प्लस 1/x का मान है 5, तो यहाँ पे 5 दे लेंगे और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन आना चाहिए। 25 माइनस 2 यानी 23 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और 5 घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 57,965। कितना आएगा, 57,965 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि इतना आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक ना। अगर नहीं कर सकते हैं तब तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 40। तब तक आप इसको जल्दी से एक बार लिख लीजिए। क्लियर? चलिए ट्राई कीजिए लिखने का। तब तक हम क्या करते हैं, इंक को फिल कर लेते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कहता है। अगर लिखना होता है तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए अभी टाइप 1 ही आपका चल रहा है, उसमें आपका जितना भी पावर हो सकता है ना, और एग्जाम में ज़्यादा पूछता नहीं है आपका, ठीक ना। तो देखिए x 40 नंबर x प्लस 1/x बराबर, अगर आपका गिवन हो रूट अंडर 5 तब आपको बतलाना है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे नहीं। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे नहीं। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या था, फिर से हम लिख लेते हैं। x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 का मान कितना होगा। इसको आपको खुद बनाना है और आंसर कमेंट करना है क्या होगा, ठीक ना। हम बता देते हैं आंसर किस टाइप से आएगा। अगर सपोज यहाँ पर a आएगा ना तो यहाँ पे आएगा रूट में p, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग होगा। इसका हम आंसर आपको हिंट कर देते हैं। अगर यहाँ पे a आएगा तो यहाँ पे आएगा p, ठीक है। और जिनको और जो भी बनाइएगा ना, एक बार हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन चेक करवाने के लिए, ठीक ना। अगर सही होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं सही होगा तो उसका सॉल्यूशन हम आपको सेंड भी कर देंगे। क्लियर ना। तो इतना काम पहले जरूर कीजिएगा। आंसर जो भी आता है कमेंट कीजिएगा, उसके बाद अपना सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक ना। और पता ही आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हम आप लोग कैसे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 नहीं 41 नहीं, रहने दीजिए। आपका ये टाइप नंबर 1 ख़त्म ही हो गया। क्लियर? टाइप नंबर 1 आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी टाइप नंबर 1 को समझने में। तो अब हम आ जाएंगे यानी कि माइनस वाला में। यानी अभी तक हम देख लिए x का पावर 5 हो प्लस 1/x का पावर 5 हो तो उसको कैसे फार्मूला के फॉर्म में निकालते हैं। x का पावर 6 हो प्लस 1/x का पावर 6 हो तो उसको कैसे निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 को कैसे करते हैं? क्या आप बतला सकते हैं? अगर पावर पे 6 हो जाता तब अपन इसको कैसे करते? क्या जैसे यहाँ पे किए थे उसी तरह बनाते यहाँ पे? क्या उसी तरह बनाते? तो बोलते सर बना तो सकते हैं, 3x का पावर 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है उसका डिफरेंस 1 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर आप 3 तोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, x का पावर 4 कर लीजिएगा, सॉरी हाँ 4 कर सकते हैं, और x का पावर 2 कर सकते। 4 2 कितना हो गया 6, तो इसमें घटाना कितना पड़ेगा, x² ही घटाना पड़ेगा, तब जाके ये बन सकता है। लेकिन ऐसा हम क्यों करेंगे? हम ऐसा क्यों करेंगे?
अगर x का पावर 6 प्लस, आप जाके देखिएगा पिछला वीडियो, इसमें क्या क्या करवाए थे, x का पावर 5 करवाए थे, क्लियर है, ध्यान से देखिए, x का पावर 5 करवाए थे, x का पावर 7 करवाए थे, x का पावर 9 करवाए थे, x का पावर 11 करवाए थे और x का पावर 17 करवाए थे, और इसी तरह आपका आएगा। लेकिन ये x का पावर 6 हम डायरेक्ट ही ला सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर हमको कुछ गिवन हो तो इसका स्क्वायर करते या क्यों करते, कुछ भी कर लेते, स्क्वायर करते या क्यों करते, अगर पहला बार स्क्वायर करते तो x का स्क्वायर पहुंच जाते हैं x के स्क्वायर पे, उसके बाद अगर हम क्यों कर लेते तो डायरेक्ट x का पावर 6 पे नहीं पहुंच जाते, जो हम इतना सारा बड़ा फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए बनेगा तो हर एक तरीका से, लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ लगाना है वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो 6 लाने के लिए स्क्वायर, उसके बाद क्यों, या फिर क्यों और उसके बाद स्क्वायर, तो अपन इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेते। तो देखिए टाइप नंबर 1 में 2 ही चीज़ हम आपको क्या क्यों बतलाएं, एक बतलाएं आपको x का पावर 5 और x का पावर 7 बतलाएं, इसीलिए बतलाएं क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा और पूछेगा भी, 90% चांस है। अगर आपसे पूछ दिया 17 बता दो, 11 बता दो, तो वो हम आपको बताए हैं ना कैसे निकालते हैं, 99% चांस है जो ये चीज़ नहीं पूछेगा, 17 11 नहीं पूछेगा, 99% चांस। अगर पूछ दिया, अगर ये आपका पूछ दिया तो फार्मूला तो बनाने आता है ना, तो एग्जाम में तो किसी से बनेगा नहीं, काहे कि वो ये सब कोई बनाता है नहीं, और 99% चांस में कोई स्टूडेंट बनाएगा भी नहीं, और एग्जाम में ये आएगा ना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और पहला नंबर आएगा क्या, ये तो 99% चांस से नहीं ही आएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो खुद से क्वेश्चन बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 1 में 2 ही चीज़ पूछेगा, x का पावर 5 और x का पावर 7 पूछेगा, क्लियर है क्या। तो चलिए अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 1 में हम जितना भी देखे थे तो दोनों के बीच में प्लस था, तो अब की बार देखेंगे अगर दोनों के बीच में माइनस आ जाए तब जाके अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एकदम ईजिली, क्लियर है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब की बार क्या होगा टाइप नंबर 2 में, x माइनस 1/x बराबर क्या हो, के गिवन हो सकता है, क्लियर है क्या। तो आपसे पूछेगा x का पावर 5 या कुछ भी हो सकता है आपसे यहाँ पे, ठीक ना, तो वो तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। x का पावर 5 बराबर व्हाट, अगर कभी भी x माइनस 1/x बराबर के हो तो आपसे पूछेगा x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, यहाँ 5 भी हो सकता है, उसी तरह आपका 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कुछ भी इस टाइप से हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको जस्ट तरीका वही लगाएंगे, वहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाते थे तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाएंगे, और मेरा तरीका रहेगा वही। अब सोचिए आप खुद, मेरे को माइनस लाना है तो प्लस और माइनस को आपस में गुना करेंगे तब तो ये माइनस आएगा, तो आप समझ पाए ना। तो आप बोलिएगा सर ये तो सही बात है। तो हम क्या करते हैं, x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 लाना है, तो 2 चीज़ को गुना करेंगे और कंसेप्ट वही है, सब कुछ कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पे माइनस आ गया है। तो देखिए 5 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि इसका डिफरेंस 1 हो। तो बोलिएगा सर x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर। अब बतलाइए यहाँ पे प्लस दे या माइनस, यहाँ पे अगर प्लस डाल दिए यहाँ पे माइनस देंगे तब तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, किसी एक को आपको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा, क्लियर है क्या। अगर आप इसको माइनस में रखिए या फिर इसको माइनस में रखिए, दोनों में से कोई एक को माइनस में एक को प्लस में, वो आप पे डिपेंड करता है, किसी को रख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, क्लियर। तो अब गुना करके हम इसको देखते हैं, इसको अपन गुना करके देखते हैं क्या ये सही में, ये गुना होने पे क्या सही में इतना आता है या कुछ एक्स्ट्रा या कम भी आता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गुना करके इस पूरे एक्स क्यू को पूरे गुना इसमें कीजिएगा ना, एक बार पूरा पूरा लिख देते हैं और फिर इसको गुना कीजिएगा इस पूरे में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं और आप लोग समझ सकते हैं। ये गुना होगा तो x का पावर 5 आएगा, और ये गुना होगा तो x का पावर 3 बट्टा x का पावर 2, तो कट जाएगा, तो माइनस का सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या बचेगा, प्लस का 1/x बचेगा क्या, और ये बचेगा माइनस का 1/x का पावर 5।
इतना आप लोग कर लिए, तो अब क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो देखिए इसको अपन अरेंज कैसे करेंगे। तो x का पावर 5 और इसको 5 वाले को एक साथ लिखते हैं, तो माइनस का कहेंगे, यहाँ पे माइनस है, x का पावर 5। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका एक स्टेप लिख ही देते हैं, x माइनस एक्स प्लस 1/x है क्या। तो बोलिएगा सर या तो दोनों प्लस में ही हो या तो दोनों माइनस, मतलब या तो ये प्लस में है तो ये भी प्लस में हो जाए, या तो ये प्लस में हो जाए और ये माइनस में हो जाए। क्या हम ऐसा ही नहीं पढ़ते हैं, या तो x प्लस 1/x होता है या तो x माइनस 1/x होता है, या ऐसा थोड़ी होता है माइनस एक्स और माइनस 1/x, ऐसा तो नहीं पढ़े हैं ना। या तो दोनों प्लस में या तो एक प्लस एक माइनस में। तो इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में इसको लाना है तो कैसे लाएंगे, तो बोलिएगा सर दोनों में से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। ये तो एक साथ हो गया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो x में से माइनस कॉमन ले लिए तो x बचा प्लस में, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/x। क्लियर है क्या। तो देखिए हमको ये चीज़ चाहिए था, एक्स्ट्रा बचा क्या, x माइनस 1/x बचा। हमको ये चीज़ चाहिए था, एक्स्ट्रा ये बचा ना, एक्स्ट्रा सॉरी बचा नहीं, यहाँ पे घट रहा है, बचने का यहाँ बचा नहीं, हम बोलेंगे यहाँ पे घट रहा है। यानी ये तो मेरे को चाहिए था और इसमें से कुछ घट रहा है। अगर जितना घट रहा है उतना ही जोड़ दें तो ये x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 आ जाएगा ना। हम कहते हैं आपको 6 में से 2 घट रहा है, आपको 6 लाना है, तो क्या 2 जोड़ लीजिएगा ना। आपको ये चीज़ लाना और ये घट रहा है तो आपकी बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस था तो घटाते थे, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 में घट कितना रहा है, x माइनस 1/x घट रहा है। तो इसमें अपन अगर हम जोड़ लेते हैं, अगर इसमें ऐड कर लेते हैं x माइनस 1/x, तो मेरा ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 बचेगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अपन डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला लिखेंगे। अब वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का दिक्कत है। हम तुरंत सोचते वही जैसा प्लस में सोचते थे, दोनों के बीच में अब की बार माइनस है तो दो डिफरेंस वही तोड़ना है, x का पावर 3, ताकि डिफरेंस कितना हो, प्लस दे लीजिए यहाँ पे, x का पावर 3 1/x का पावर 3 और इंटू x², यहाँ पे प्लस है तो अब की बार माइनस। तो देखिए अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, हमको पता चल गया यहाँ पे कुछ कम आता है, यानी कम आता है तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये चीज़ आएगा। तो यानी कि यहाँ इसमें से कुछ घटता है तो हमको अब की बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बोलिएगा सर दोनों का डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 का डिफरेंस x 1 यानी x प्लस 1/x जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे को तो ये चीज़ आपका आ जाएगा। क्या आप लोग फार्मूला बनाना सीख पाए? क्या समझ में आया आपको? तो बोलिएगा सर समझ में आया। अगर समझ में आया तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इसी के नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं और देखिएगा आपको कैसे प्रॉब्लम भी होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, इसको आप ऐसे घेर के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो और आप यहाँ पे लिखिएगा, और अब आप क्या लिखिएगा, और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर से आप ये लिखिएगा और यहाँ पे और लिख के ये लिखिए जल्दी से, और लिख के ये लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, या फिर एक बार समझा देते हैं उसके बाद लिखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता तब क्या वही टाइप से फॉर्मूला बनता क्या? देखिए हम एक चीज़ हमेशा आपको बोलेंगे, पहले आप बड़ा लिखिए पावर, उसके बाद छोटा पावर बाद में लिखिए, और पहले प्लस डालिए उसके बाद माइनस डालिए। अगर गलती से यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाए तो क्या अब की बार भी प्लस x प्लस 1/x होगा क्या? यस और नो कुछ तो बोलिए। तो बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दे दे तो वो हुआ था, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस देंगे तो क्या वही चीज़ ना होना चाहिए था? अगर वही चीज़ होगा या नहीं होगा उसको एक बार चेक कर देते हैं ना। अगर यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है तो आपको पता चल गया, अच्छा दोनों में से कुछ घटता है, कितना घटता है, जितना घटता है उतना जोड़ लेंगे तो वो मेरा आंसर आ जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तब कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं। इस पूरे का गुना इस पूरे में करेंगे, यानी x³ का गुना कर लेंगे x² प्लस 1/x² में, और फिर माइनस 1/x³ का गुना करेंगे x² प्लस 1/x² में।
तो ये हो जाएगा x का पावर 5 प्लस x, और ये क्या होगा माइनस का 1/x का पावर 5 होगा क्या, और फिर से ये होगा माइनस का 1/1 मिनट, सॉरी उल्टा हम बोल दिए, ये होगा x² बट्टा 1x³ है, तो ये बचेगा 1/x और ये बचेगा माइनस का 1/x का पावर 5। क्या इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब इसको अरेंज करते हैं, 5 को एक साथ और इसको एक साथ, x का पावर 5 ध्यान से देखिएगा और प्लस 1/x का पावर 5। देखिए हम इसीलिए आपको ये बता रहे हैं, अगर एग्जाम में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाए, तो अगर आपको प्लस और माइनस बता के छोड़ देते हैं ना, तो आपको लगता है क्या कुछ भी दे देंगे और मेरा आंसर वही होगा। लेकिन अगर कुछ भी दे देते हैं और वही चीज़ अगर सोचते हैं आप ना, तो वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। अब देखिए ध्यान से, प्लस ये दोनों, ये प्लस में ये माइनस में, तो हम ऐसे ही लिखेंगे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, इसको इधर कर दी, सॉरी ये माइनस में ही होगा, ये चीज़ इसको ऐसे लिख लिए, तो ये क्या बचा, x माइनस 1/x बचा। अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ भी ये प्लस में था, अब की बार भी प्लस में है, और ये माइनस में था तो अब की बार भी माइनस में है, क्योंकि गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो आपको अब क्या दिखा यहाँ पे कि बोलिएगा सर अगर यहाँ पे माइनस लिए ना, तो हमको क्या यहाँ पे आया प्लस में, हमको चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, एक्स्ट्रा आ गया है। अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये चीज़ क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी x माइनस 1/x को घटा लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल होके आपका x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 आपका आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया प्लस माइनस बदलने पे फॉर्मूला भी कैसे बदल गया? क्या क्लियर हुआ क्या? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार दोनों फार्मूले को जल्दी से हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे अपन लिखेंगे। क्लियर? इसको आप लिख सकते हैं और करके। क्या हमको ये बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? ठीक ना, आप लोग खुद सोचिएगा मन में ही, ठीक ना। हम भी पढ़े थे ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ बताया गया था, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, हम कहीं भी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक ना। हम एकदम नॉर्मल टीचर से ज़्यादा नहीं 5 से 6 महीना पढ़े हैं, ठीक ना, 5 से 6 महीना पढ़े हैं। और इतना हम गारंटी लेते हैं, जिस टीचर से हम पढ़े हैं ना, उनका कंसेप्ट हम आपको ना मुश्किल से बताते होंगे 5 से 10%, ठीक ना। और जितना भी हम कंसेप्ट सीखे हैं ना, सेल्फ स्टडी से या फिर कोई भी अच्छा टीचर है ना, उनके नोट्स से, ठीक है। जितना भी आपका अच्छा बुक हो गया, जैसे आपका मतलब जो भी बोल दीजिए, RS अग्रवाल बोल दीजिए या फिर क्विकर मैथ्स बोल दीजिए, बहुत सारा मैथ्स है, ठीक ना, उसी से हम सीखे हैं, ठीक है। और अपना भी कुछ कंसेप्ट डेवलप किए हैं, जो आपको हम पढ़ाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब फार्मूले पे। देखिएगा फार्मूला क्या था। अगर x का पावर 5 माइनस में लाना है x का पावर 5, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले पावर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, पहले प्लस दे दिए है ना, ठीक है, और तो अब की बार माइनस देना पड़ेगा। अब मेरे को क्या सोचना है, ध्यान से सोचिए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा? आपको तो पता है यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता था, तो यहाँ पे क्या करते थे, ऐड करते थे। तो देखिए कैसे हम लोग जल्दी से सोच लेंगे। अब तुरंत सोचेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो x का पावर 5, क्लियर है। और हमको पहले x का पावर 5 चाहिए, इसको इससे गुना किए तो x का मन में ही x का पावर 5, और इसको इससे गुना किए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, इसको इससे गुना किए तो x का पावर 5, x का 1/x का पावर 5, x का पावर 5 प्लस में, और इसको इससे गुना किए तो x का पावर 5 माइनस में आ गया। तो ये चीज़ तो मेरे को आ गया, लेकिन बचा क्या वो भी तो देख लीजिए। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस में x होगा ना, इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस में x होगा, और इसको आप लोग इससे गुना कीजिए, सॉरी उल्टा हम बोल दिए ना। एक बार ध्यान से फिर से देखिए, हम क्या बता रहे थे आपको, इसको इससे गुना किए तो x का पावर 5 आ गया, और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस में x आ गया, x आ गया ना। तो आप यही ध्यान रखिएगा, माइनस में x आ जाता है, यहाँ पे किस में आता है, माइनस में x हो जाता है, लेकिन x माइनस 1/x चाहिए, ये x माइनस में नहीं, ये x प्लस में चाहिए। अगर माइनस में आ जाता है तो बाहर माइनस कॉमन आ जाता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है,
प्लस करना पड़ता है। एक बार जल्दी से फिर से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए फिर से हम तुरंत क्या सोचेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो x का पावर 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस x आएगा। हमको चाहिए x -1/x चाहिए ना, लेकिन हमको आया माइनस में x। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तब तो प्लस में आ जाएगा। तो हमको क्या समझ में आया, कुछ घटने वाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, जो इसका डिफरेंस होगा x -1/x होगा। यहाँ पे माइनस ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्म है। अगर प्लस वाला फॉर्म होता तो प्लस ऐड करना पड़ता, और माइनस वाला है तो माइनस ऐड करना पड़ता है। और क्यों ऐड करना पड़ता है आप सीखे भी है ना। अब देखिए आपको ये कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, बड़ा पावर प्लस में है तो प्लस में करेंगे। ये क्या है, x का पावर q, दोनों में बड़ा कौन है, q। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। अगर इसी को अपन ऐसे बनाना पड़ता, लेकिन ऐसे मत ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे जो सर मेरे को कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा। x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 बराबर, अब की बार माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, x का पावर 3 -1/x का पावर 3 इंटू x² + 1/x²। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे घटेगा या बढ़ेगा हमको नहीं पता। ऐसे तो आप तुरंत सोच लेते हैं बड़ा पावर किस में है, माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। अगर ये प्लस में था तो प्लस था, अब की बार क्या होगा, घटेगा। कितना, दोनों का जो डिफरेंस है 1 का, तो x माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और क्यों माइनस होता है ये भी समझ में आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ट्रिक नहीं याद रखेंगे, जहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस, यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस। भाई ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, मैथ हमें थोड़ी रटा जाता है तुरंत। या तो हम जैसे उस समय बताए थे एक एक कंसेप्ट वैसे बना लेंगे, लेकिन उतना तो टाइम एग्जाम में रहेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट सोचेंगे जो x -1/x प्लस में आता है या माइनस में आता है वो चीज़ हम देखेंगे तुरंत। इसको इससे गुना करेंगे x का पावर 5 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो x आएगा। देखिए इसको इससे गुना किए तो x का पावर 5 आ गया, वो तो मेरे को लाना ही था। और इसको फिर इससे गुना करेंगे तो x³ तो देखिए x प्लस में आया या माइनस में आया, प्लस में आया ना, तो इससे हमको समझ में आया जो कुछ ऐड हो रहा होगा। अगर कुछ ऐड हो रहा होगा तो बताइए घटाना ही तो पड़ेगा, घटाना ही तो पड़ेगा ना। देखिए अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन तो है नहीं जो आप बार तुरंत पूछ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाके आप पिछला वीडियो यानी कि पीछे करके देखिएगा, इसी वीडियो को पीछे करके देखिएगा। ऑफलाइन होता तो जितना बार आप पूछते उतना बार बताते, और थोड़ा सा कुछ अलग तरीका से भी बताते, लेकिन यहाँ पे तो अभी आप पूछ नहीं सकते हैं। क्लियर। आई होप, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। या तो आप कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे, या फिर ध्यान में डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो बड़ा पावर अगर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, और बड़ा पावर माइनस में तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे माइनस ही होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट देखे भी हैं। या फिर आप सोच लीजिए ऐसा, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर प्लस वाला बनाते तो प्लस होता। तो ये 2 तरीका से इस फार्मूले को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी पे हम अपने मन से एक क्वेश्चन बना के ना आपको देंगे टेलीग्राम पे, देखते हैं कितने स्टूडेंट बनाते हैं इसी फॉर्म पे। मतलब कुछ यूनिक क्वेश्चन देंगे जो हम मेरे द्वारा बनाया गया होगा, तो हम देखेंगे कितना ऐसा स्टूडेंट है जो कंसेप्ट को समझा है और वहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर टिक कर सकता है। क्लियर। तो आप लोग देखिएगा कैसे फार्मूला हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग टाइप नंबर 2 बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी हम लोग किस तरह से डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, 5 वाला सीख गए ना, तो आप पावर 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 17 आ जाए, कुछ भी आ जाए सम बना लीजिएगा ना। तो देखिए आप लिखिएगा NOTE नोट में पहला वही देख लेते हैं, x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। इसका दोनों फार्मूला बनाएंगे और बताइएगा आप बताइएगा इसका क्या होगा। एक बार रिवाइज हो जाएगा ना। x दोनों फार्मूला आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो हम आप दोबारा नहीं बताएंगे, मेरे टाइम वेस्ट होगा। आप दोनों फार्मूला फिर से यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम बोले हैं लिख लीजिएगा, नहीं तो आप सोचिएगा सर वहाँ तो लिख लिए फिर से क्यों लिखे, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा देखिएगा, x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7। हम आपको बोले हैं एग्जाम में 2 ही चीज़ पूछता है, 5 और 7, ध्यान रखिएगा। अब इसका कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से आइए। 7 और
7 को 2 भाग में तोड़ेंगे कि उसका डिफरेंस 1 हो, तो बोलिएगा सर x का पावर 4 और प्लस 1/x का पावर 4 तोड़ लेते हैं, और माइनस चाहिए तो यहाँ पे एक माइनस में रखना पड़ेगा, x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3। ठीक है, अब तुरंत सोचेंगे, इसको गुना करेंगे तो 5 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 7 आएगा, x का पावर 4 और 3 को गुना करेंगे तो 7 आ गया प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में है, बिल्कुल सही है। और फिर इसी का गुना इसमें करेंगे तो माइनस का x आएगा। भाई हमको तो ये प्लस, अगर यहाँ पे प्लस में होता तो घटाना पड़ता, लेकिन कुछ घट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जुटेगा। कितना जुटेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 डिफरेंस, और यहाँ पर माइनस है तो इसलिए x माइनस 1/x होगा। या तो ऐसे ध्यान में रखिए, या तो आप बोल सकते हैं सर बड़ा पावर माइनस में है तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ होगा। और क्या कैसे कर सकते हैं, अगर इसको अपन माइनस में ले लें, x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या। और यहाँ पे आप देखिए x का पावर 4 और x का पावर 3, 7 तो आ जाएगा प्लस में ही चाहिए था x का पावर 7, और इसको गुना इससे करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, यानी क्या कुछ ऐड होगा, प्लस में यानी कुछ ऐड हो रहा है, यानी हमको कुछ ऐड हो रहा है तो क्या वही चीज़ लाने के लिए फिर घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, हमको घटाना पड़ेगा कितना, जितना डिफरेंस होगा, यानी x माइनस 1/x घटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। या फिर ऐसे सोच सकते हैं बड़ा पावर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपको ध्यान में रखना नहीं है। जब आप कंसेप्ट से बनाइएगा ना तो ये चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अच्छा बड़ा पावर है इसलिए पावर है। पहले सीखने वक्त आप ट्रिक मत याद रखिए, जब आप कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट से ही ट्रिक आता है, और ट्रिक का मतलब धोखा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप ओनली ट्रिक पढ़ते हैं ना तो वो एग्जाम में आपका काम नहीं आएगा, और ट्रिक वही काम करता है जहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया तो आपसे नहीं बनने वाला है। अगर किन्हीं के मन में अगर ये गलत फहमी हो कि सर ट्रिक से जल्दी हम लोग कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट 2 प्रकार का होता है। एक तो बेसिक कंसेप्ट जो आप क्लास 10th 9th या 8 में बनाते थे, और एक कंसेप्ट होता है जो होता है प्रैक्टिकली कंसेप्ट, जो देखते ही बिना पेन टच किए हम मेरा आंसर आ जाए। तो उस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, और जो भी हम अर्थमेटिक में पढ़ेंगे या फिर अगला चैप्टर में भी जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। क्लियर ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 7 भी होगा तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, अगर आप, हमको पता है आप लोग निकाल ही लीजिएगा। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं सर हम सही बनाएं या गलत बनाएं, अगर ऐसा करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप बना के हमको ये सॉल्यूशन सेंड कीजिएगा, और आपका चेक करेंगे सही है या गलत है। x का पावर 9 माइनस 1/x का पावर 9, इसका बना के आप मेरे को बताइएगा, ठीक ना, आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ निकालिएगा, पहला प्लस में रखिएगा और दूसरा माइनस में लिखिएगा, और इसको बनाइएगा, देखिएगा सही आता है या नहीं आता है। अगर चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को सेंड भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, और आपको आज अभी तक एक ही क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं, और एक क्वेश्चन आपको और देंगे बनाने के लिए टाइप नंबर 2 का घर से। ठीक है ना, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए अभी हम लगातार नॉन स्टॉप आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, 1 मिनट भी बीच में ब्रेक नहीं लिए हैं। क्लियर ना, अभी आपको लगातार नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हैं। तो आप भी एकदम वीडियो रेगुलर देखिए, जब आता है या तो उसी समय टाइम देख लीजिए, या फिर आने के 1-2 घंटा बाद देख लीजिए। मतलब जिस दिन आता है, सुबह में आता है तो आप लोग शाम तक, रात तक जरूर देख लिया कीजिए। ठीक ना। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, और ये क्वेश्चन तो आपको बनाना है खुद से घर पे। बराबर 2 x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। क्लियर है। हम एक क्वेश्चन आपको दे चुके हैं इससे पहले, और एक क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। एक क्वेश्चन जो पिछले जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसका, और क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट करना है। ठीक ना, ये एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा। हम ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन लिख लीजिए। क्वेश्चन जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर ऑप्शन होगा आपका 80, ऑप्शन बी होगा 82, ऑप्शन सी होगा 83, और ऑप्शन डी होगा 84। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ABCD। क्लियर। जो भी होगा आपको कमेंट करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।